मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। भी आगे अक्सर क्या होता है, ये जो मेरा अपर सपोर्ट है मान लो ये, और अपर लॉस बना रहा है ना, तो ये मेरे को 10 में से 8 बार ये प्रॉफिट देता है। ठीक है, एक दो बार देगा ही भाई। देखो कोई भी सेटअप 100 टाइम्स काम नहीं करता। वो आपको 90 टाइम्स काम करेगा तो 10 बार 80 टाइम्स काम कर लेगा मान लो, लेकिन 20 बार आपको स्टॉप लॉस देगा। तो भाई जब 80 बार आपको पैसा दे चुका है तो उसको 20 बार चुपचाप पैसे दे दो। क्यों उसको जबरदस्ती जीत करना। ठीक है, सेम यही चीज ऊपर रेजिस्टेंस है, और वहां पर अगर जो हाइस है वो अगर लोअर हाइस बनाते जा रहा है, समझ रहे हो, लोअर हाइस बनते जा रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक। लोअर हाइस ये बॉडी है इनकी, मान लो ऐसे ऐसे करके लोअर हाइस बनाते, तो बहुत अच्छा चांस है कि अब मार्केट यहाँ से फॉल करेगा अगर यहाँ का अच्छी रेड बॉडी बना देता है तो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने यहाँ पर ग्रीन बॉडी का मैंने वेट नहीं किया, जैसे ही ये निकला मैंने ना क्या किया, यहाँ से इसको तुरंत कॉल लिया। एक ऊपर कहाँ तक के लिए, इस तक के लिए 40,000 41,500 तक के लिए। 100 120 पॉइंट का कुछ रेंज था, लेकिन मार्केट ना तुरंत उसी कैंडल पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और मेरा स्टॉप लॉस ये था। ये जो हैमर टाइप का, जो रेड कलर का हैमर टाइप का दिख रहा है ना, उसका ही मेरा वो था, क्या बोलना चाहिए, स्टॉप लॉस था। तुरंत हिट हो गया, 5 से 7% मेरा कैपिटल के चले गए यहाँ पर। ठीक है, लेकिन वही मैं बोला ना, 10 में से 8 बार मेरे को प्रॉफिट दे रहा था, एक दो बार स्टॉप लॉस भी कराता है। ठीक है, कोई फियर नहीं है अपने को, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मार्केट क्या हुआ, उसके बाद चुपचाप बैठ जाओ। देखो मेरे रूल्स क्या है कि अगर मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ तो अब मैं 15 से 20 25 मिनट में ट्रेड नहीं लेता। सेम वैसे ही अगर मैंने प्रॉफिट ले लिया है तो मैं 15 मिनट एटलीस्ट फिर अगला ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि ना मार्केट जो वॉलेटाइल में, क्योंकि हम देखो मार्केट जो वॉलेटाइल रहता है तभी हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो अब वॉलेटिलिटी को आप एक बार प्रॉफिट लेके निकल चुके हो तो उस वॉलेटिलिटी को खत्म होने दो, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर ट्रेड में घुसना। क्या होता है, अगर आप एक डाउन ट्रेंड के लिए मूव लिए हो और अगर फिर से डाउन ट्रेंड जाने लगे ना मार्केट, तो आपको लगेगा कि यार मैंने पहले एग्जिट ले लिया, अब फिर चलती ट्रेन में घुसने की कोशिश करोगे और जहां घुसोगे वहां पर हो जाएगा आपका कत्ल। मतलब आप कुचला जाओगे ट्रेन में बहुत बुरी तरीके से। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखो, मत करना। ठीक है, अब देखो मार्केट, मैंने मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पर। उसके बाद हम लोग को जब ये मार्केट यहाँ तक आया और यहाँ से ऊपर गया ना, तो हम लोग को एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मिल गया यहाँ पर। ये दिख रहा है, इस पॉइंट पे हमको ट्रेंड लाइन मिल गया। अब जहां पर ट्रेंड लाइन मिला वो पॉइंट हो जाता है बहुत अच्छा कि हाँ चलो ट्रेंड लाइन मिल गया है। मतलब अब यहाँ पर एक कैच क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कैच है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है तो हमको सिर्फ पुट 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 लेना है, कॉल में नहीं ले घुसना है। समझ रहे हो उसका कारण क्या है? देखो पुट के जितने भी मूव्स हैं उनको ध्यान दो आप, पुट के जितने भी मूव्स हैं उनको देखो डाउन ट्रेंड में कितने शार्प हैं, और कॉल के मूव्स को देखो, कॉल के कुछ मूव्स ही नहीं है, मार्केट सीधा साइडवेज गया है। इस यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया है और मार्केट सीधा नीचे गिर गया। ठीक है, ये हुआ है सारा काम। तो इस जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर मार्केट इधर से डाउन ट्रेंड में है तो हमको क्या ध्यान देना है कि हम सिर्फ पुट पुट में ट्रेड करें। आपको जबरदस्ती मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट में नहीं जाना है, नहीं जाना है। ठीक है, सेम अगर मार्केट अप ट्रेंड में होता ना तो हम कॉल कॉल पे ध्यान देंगे, कॉल कॉल पे। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट अप ट्रेंड में है ना, तो यहाँ से कॉल का तेजी से मूव मिलेगा, उसके बाद शॉर्ट करोगे तो वो ऐसे आएगा साइडवेज होके, फिर तेजी से मूव मिलेगा, फिर साइडवेज होके ऐसे आएगा। जैसे सेम अभी इसमें हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, देखो क्या हो रहा है ना। तो वही सारी चीजें, तो हमने क्या किया फिर उसके बाद, हमको यहाँ पर ट्रेंड लाइन सपोर्ट मिल गया, कैसे करना है क्या करना है। अब उसके बाद हम बैठे रहे, कहाँ पर ट्रेड लिया हमने, इस जगह पे नहीं लिया हमने, यहाँ पर इस जगह पे भी नहीं लिया हमने, लिया इस छोटे से कैंडल पे ट्रेड। ठीक है, जबकि मार्केट का मूव पूरा खत्म हो चुका था। देखो मैं अभी बताया ना आपको, मैं 2 3 चार्ट और देखता हूँ, उधर से ले जाके आपको बकायदा दिखाऊंगा ये चीज मैंने कि ये मूव क्यों लिया। ठीक है, अभी समझो इस चीज को। हम लोग को ट्रेंड लाइन में लेना चाहिए कायदे से, इस ट्रेंड लाइन में लेता तो हो सक मेरा, वैसे तो स्टॉप लॉस यहाँ से इतना ऊपर था, कोई भी कैंडल हिट नहीं किया, यहाँ पर भी लेते तो हमारा प्रीमियम थोड़ा सा कुछ खराब तो होता ही होता है यहाँ पर। ठीक है, मैंने उसके बाद यहाँ पर से भी मैंने ट्रेड नहीं लिया, इसमें भी नहीं लिया, इसमें भी नहीं लिया, मैंने लिया इस कैंडल में। ठीक है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजन क्या है पता, पी और सी का चार्ट। ठीक है, जो मैं आपको बोल रहा था ना अभी, ले जाके दिखाया था वहां पर पी और सी का चार्ट सेम। अब एक काम करते हैं हम लोग ना, उसमें फिर चलते हैं, पहले आप इस कैंडल का टाइम देख लो, ये कैंडल है 12:20। ठीक है, अब ये देखो ये है 41,300 के पीई का चार्ट। ठीक है, बैंक निफ्टी के 41,300 पीई का चार्ट है। और अब कैंडल्स को देखो आप, ये है वो 12:20 का कैंडल। अब आप ध्यान दोगे कि जो बैंक निफ्टी का जो चार्ट था उसमें जो मैंने बताया ना, जिस कैंडल पे मैंने शॉर्ट किया है वो कैंडल मात्र था 60 पॉइंट्स का। ठीक है, और उससे बड़ा कैंडल था ऊपर में 70 पॉइंट्स का,
जो था 12:10 का कैंडल। अब उस कैंडल के आप पॉइंट्स को नापो, देखो कितना छोटा सा फ्लक्चुएशन मिला उस कैंडल पे, 70 पॉइंट के कैंडल पे। और उसी को देखो आप 60 पॉइंट के कैंडल में कितना बड़ा फ्लक्चुएशन मिला। उसका कारण क्या है पता है? ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। तो ये मेरा कारण था कि मैंने वहां पर एक उस छोट जहां पर कोई चांस नहीं बनता था, क्योंकि वहां पर नीचे के लिए ज्यादा बड़ा गैप ही नहीं था हमारे पास ट्रेड लेने के लिए। लेकिन वहां पर वो गैप नहीं दिख रहा था, लेकिन वो गैप मेरे को पी के चार्ट में दिख रहा था। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, आपको फिर से पी के चार्ट में वहां पर बैंक निफ्टी के चार्ट में ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, बस इसको ध्यान दो। ये 12:20 का जो कैंडल है ये वाला, कितना बड़ा फ्लक्चुएशन दिया है एज कम्पेयर टू 12:10 के कैंडल से। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो जैसे ही ब्रेक करेगा, ऊपर का रेजिस्टेंस ये था, मार्केट ने तुरंत उस गैप को फिल किया, तुरंत। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 12:10 और 12:20। ध्यान रखना, एक 70 पॉइंट का कैंडल है, एक 50-60 पॉइंट का कैंडल है, कौन सा? बैंक निफ्टी में। और जो 70 पॉइंट का कैंडल है उसका छोटा सा फ्लक्चुएशन है, जो 12:10 का कैंडल है। और 12:20 का कैंडल का फ्लक्चुएशन इतना बड़ा है, सॉरी, ये देखो, इतना बड़ा कैंडल है 12:20 का, इतना बड़ा कैंडल है 12:10 का। अब ये देख लो, ये है 12:10 का कैंडल, ये है 12:20 का कैंडल। अब तो आपको सामने मैं नाप के दिखा देता हूँ, ये देखो, ये है 70 पॉइंट का कैंडल, और इस कैंडल को देखोगे तो ये है 60 पॉइंट का कैंडल। ये देखो, लेकिन फ्लक्चुएशन में देखा आपने कितना ज्यादा था उस कैंडल पे। क्यों? ये उसी कारण होता है, जब मार्केट पी और सी चार्ट में ना कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ता है। सपोर्ट तोड़ेगा तो तेजी से नीचे गिरेगा, अगर ऊपर की ओर रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो तेजी से ऊपर की ओर भागेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो, हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया 13% के आसपास, उसके बाद फिर चुपचाप बैठ जाओ। क्या होता है देखो, मार्केट फिर यहाँ पर गिरने की कोशिश कर रहा था। अगर आप जबरदस्ती के ट्रेड में घुसोगे ना, जो मैं बोला ना कि 10 से 15-20 मिनट रुक जाओ एक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस खाने के बाद, मेंटल थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ खुद से। एक जो वॉलीटैलिटी होती है मार्केट को खत्म होने दो। मार्केट देखो उसके बाद क्या हुआ, एक आधे घंटे पूरा साइडवेज हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था, उसी के इर्द गिर्द मार्केट नाच रहा था, या तो ऊपर जाता था या नीचे आता था, ऊपर जाता था नीचे आता था। अब उसके बाद क्या हुआ देखो, मार्केट यहाँ पर एक बनाता है शूटिंग स्टार, लेकिन इस शूटिंग स्टार में हमने ट्रेड नहीं लिया, हमने लिया इस शूटिंग स्टार में ट्रेड। अब इसका कारण ना फिर उसी पी और सी चार्ट में छुपा हुआ है, मैं फिर वहां ले जाके दिखाऊंगा। बस अभी इधर ये समझो कि अगर किसी ने इसमें वो किया होता, क्या बोलना चाहिए, शॉर्ट किया होता इस कैंडल पे, तो उसका स्टॉप लॉस लगाता ये, और इस वाले शूटिंग स्टार ने उसके स्टॉप लॉस को हिट करके फिर से एक शूटिंग स्टार बना दिया। तो अब क्या होता है, जो एक शूटिंग स्टार पे धोखा खा गया है, वो अब क्या करेगा, गलत शूटिंग स्टार में धोखा खाए हो आप, अच्छे शूटिंग स्टार में अब आपको हिम्मत नहीं होगी लेने की, और आपका ये मूव छूट जाएगा, है ना? तो ये सारी चीजों को आपको कहाँ से कंफर्मेशन मिलेगा? पी और सी चार्ट से। देखो, ये वाला है जो कैंडल, अरे यार मैं आपको टाइमिंग दिखाना भूल गया ना, इसका टाइम देख लो अभी उधर, ये है 12:50 का। ठीक है, और ये था वो 12:40 का, जो जो नकली वाला शूटिंग स्टार कैंडल था। ठीक है, अब इसमें हमने ट्रेड क्यों नहीं लिया था, उसका कारण क्या था? देखो मैं अभी क्या बताऊं, ब्रेकआउट दिया क्या? वो ब्रेकआउट नहीं दिया ना। इस शूटिंग स्टार का ब्रेकआउट हुआ क्या? ये सॉरी, ये जो रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट हुआ क्या? ये कैंडल ने नहीं दिया। अगले कैंडल ने देने की कोशिश की, यहाँ तक गया था, लेकिन क्लोजिंग कहाँ हुई इसकी? फिर नीचे हो गई। तो जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाए ना, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। फिर इस वाले कैंडल ने, ये कैंडल वही है जो हमारा परफेक्ट शूटिंग स्टार बना था वहां पर, ये हो कैंडल। अब इसने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दिया। हमने क्या किया, तुरंत ट्रेड लिया ऊपर के लिए अगले ही कैंडल पे। और ये वाला मूव हम लोग को कहाँ से पता चला? वो मूव वहां पर नहीं पता चलेगा, वहां पर अब देखो दो दो क्या हो गया, दो दो चीजें कंफर्मेशन हो गई। एक तो इसने इस चार्ट पे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया, और उसने वो बैंक निफ्टी के चार्ट पे वहां पर उसने शूटिंग स्टार बना दिया बहुत तगड़ा सा। तो बहुत प्यारा हमको क्या एक कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट अब यहाँ पर नीचे की तरफ एक मूव बनाएगा बहुत तेजी से। और देखो कितनी तेजी से इसने क्या हुआ है, बहुत तेजी से मार्केट को कैप्चर भी किया, मतलब कवर भी किया। देखो एक ही कैंडल है 5 मिनट के, इसने 20% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया एक ही कैंडल पे। तो विश्वास करोगे, ये सारी चीजें ना पी और सी चार्ट देखोगे तब मिलेंगे आपको। ये सारी चीजें, ये बारीक चीजें हैं जो आपको 2-3 दिन में आपको नहीं समझ में आएगा। ये सब चीजों के लिए ना आपको प्रॉपर मार्केट में बैठना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर जब तक मार्केट में बैठोगे नहीं ना, रोज 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 चार्ट को देखोगे नहीं, तो आपको चीजें नहीं समझ में आएगी। अब फिर चलते हैं हम उसी चार्ट पे, बैंक निफ्टी। ये देखो 12:50 का कैंडल, वही शूटिंग स्टार, और उसके बाद कितना प्यारा मूव मिला। और उसी टाइम उसने क्या हुआ, इस सपोर्ट को भी तोड़ा नीचे के, ये जो नीचे का सपोर्ट था 41,000 वाला, ये वाला, इस सपोर्ट को भी तोड़ा। 41,132 कुछ का सपोर्ट है ये,
उसको तोड़ा है और कितना प्यारा मूव दिया देखो, प्लस शूटिंग स्टार भी बनाया, सब एक साथ हो गया, तीन तीन चीजें एक साथ हुई। यहाँ पर शूटिंग स्टार बन गया, उस चार्ट में उसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर नीचे की ओर मिला। तो ये सारी चीजें कंफर्मेशन होती हैं कि आपका एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजों को देख के मैं ट्रेड लेता हूँ, ये है मेरा ओवरऑल सेटअप। अब समझ में आ रहा है आपको मैं क्या करता हूँ? इतनी सारी चीजों को देखता हूँ, और इस टाइम मैंने एचडीएफसी को भी देखा रहा होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा है, 1250, ये रहा 1250 वाला ना, 1250 का एचडीएफसी और आईसीआईसीआई को भी जाके दिखाता हूँ मैं आपको क्या हुआ है वहां। 1250 कहाँ है, 1250, ये देखो 1250 में मार्केट ने क्या किया, मार्केट देखो इस जगह को होल्ड कर रहा था, देखो कितने प्यारे पैटर्न्स बनते हैं ना, मार्केट इस जगह में सपोर्ट ले रहा था, ये दिख रहा है, इस पॉइंट पे सपोर्ट ले रहा था मार्केट, और नीचे यहाँ पर सपोर्ट लिया 3 बार, और उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया तो मार्केट देखो ब्रेकआउट करेगा तो एक बार क्या करता है, रिटेस्ट करके मार्केट मूव देता है ना। अक्सर आपने यही सुना होगा, बहुत सारे वीडियोस देखते होगे आप लोग, मैं जान रहा हूँ, मार्केट कभी भी एक जोन को ब्रेकआउट करेगा तो रिटेस्ट लेता है और फिर नीचे को मूव देता है। उसने वही किया, इस जोन को ब्रेकआउट दिया और रिटेस्ट किया और नीचे मूव दिया, और रिटेस्ट जब मूव किया तो उसमें कौन सा कैंडल बनाया, देखो यहाँ पर हरा कलर का एक शूटिंग स्टार बनाया, ये है वो 1250 का कैंडल, ये देखो नीचे 1250 का कैंडल। अब सेम आपको आईसीआईसीआई में भी दिखाता हूँ कि क्यों। अब इतनी सारी चीजों से जब कंफर्मेशन मिल रहा है, 4 चीजें होंगी, अब पांचवा आईसीआईसीआई को भी देख लो, इसका भी 1250 का कुछ मस्त कैंडल बना रहा होगा, मैं भूल गया हूँ, देखो कौन सा, ये है क्या, ये देखो फिर से देखो, इसमें भी देख लो शूटिंग स्टार बना है, मार्केट इस जगह को होल्ड कर रहा था, ये देखो इस पॉइंट को मार्केट क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा था, तोड़ा है, ऊपर रीटेस्ट किया है यहाँ पर, फिर देखो ऊपर जाने की कोशिश किया, तुरंत नीचे आ गया, ऊपर जाने की कोशिश किया, तुरंत नीचे आ गया, फिर यहाँ पर आके इसने भी एक बहुत प्यारा सा शूटिंग स्टार बना लिया। तो इतनी सारी कंफर्मेशन मिली है, तब जाके वो मेरा 20% जो कैपिटल का रिटर्न निकला है वो निकला है, इतनी सारी चीजों कंफर्मेशन से। तो देखो मैंने तो कोई आधुनिक यहाँ पर ना इंडिकेटर लगाया था ना कुछ नहीं, मैंने सिर्फ कैंडल्स को ध्यान दिया, और मैं 3-4 तरह के चार्ट्स को देखता हूँ और उनके बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ। बस इतना ही सिंपल सेटअप है मेरा। लेकिन इस सिंपल सेटअप को अचीव करने के लिए ना मैंने पीछे 3 साल समय दिया है, ठीक है, मेरे पीछे 3 साल से मैं ये सारी चीजें को कंटिन्यू फॉलो कर रहा हूँ, तब जाके आज मैं देखो, मैं ये नहीं बोलता कि मैं लोगों से बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, लेकिन हाँ ये जानता हूँ कि मैंने जो आम ट्रेडर्स है ना, उनसे तो मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, और मेरे जो लॉसेस हैं वो बहुत कम है, और मतलब अगर होते भी है लॉस है ना तो लॉस मिनिमम होते हैं, और जो मेरे प्रॉफिट्स होते हैं ना वो बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छे ट्रेडर की निशानी है, ठीक है। मैं खुद खुद को नहीं बोल रहा हूँ मैं अच्छा ट्रेडर हूँ, वो तो मैं कौन होता हूँ जज करने वाला, ठीक है, वो तो लोग होंगे, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजों को ध्यान रखो, आपके लिए बोल रहा हूँ कि जब जिस दिन आपका लॉस है वो छोटा हो गया और आपके प्रॉफिट बड़े बड़े होने लग गए ना, तब आप समझ जाना कि हाँ आप एकदम राइट ट्रैक में हो, आप सही जा रहे हो, और फिर उसको फॉलो करते जाओ। तो ये सारी चीजें हैं, ये मेरा सिंपल सा सेटअप है, जो मैं पूरी चीजों को लगा के एक पूरा एनालाइज करके मार्केट में ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। और मैं बता रहा दिन का मेरा 2 से 3 ट्रेड होता है मैक्स। अगर दिन में मेरे 2 स्टॉप लॉस लगातार हिट हो गए, लगातार भी नहीं, अगर दिन के मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, उस दिन ट्रेडिंग बंद, एक ट्रेड प्रॉफिट करने के बाद 20 मिनट का गैप, लॉस करने के बाद 20 से 30 मिनट का गैप, ठीक है। तो ये सारी चीजें कुछ रूल्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मुझे एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती है, ठीक है। तो इस वीडियो को यही रैप करते हैं अब। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।